आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है इसमें कुल्लियात अदविया के है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें सैदला के है, जो कि अब के वक्त में सेकंड प्रूफ में आ चुका है। जामिउल अदविया मैं बारहा कह रहा हूँ कि सेकंड ईयर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से एआई पीजीटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्वाम। अब क्वाम क्या होता है? ये जो है दवा को जब बनाया जाता है तो शहद वगैरह के ज़रिए एक क्वाम तैयार किया जाता है। शहद वगैरह को गाढ़ापन दिया जाता है, एक क्वाम तैयार किया जाता है, जो कि शक्कर का, शहद का, गुड़ का, इनके ज़रिए क्वाम तैयार करते हैं। अब ये क्वाम तैयार करने के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवा के बनाने के लिए कितने तार का क्वाम होता है। जब हम वो जो क्वाम बनता है, जब उसको लटकाएंगे तो उसमें तार बनते हैं। तो शरबत के लिए जो है एक तार का कुआम सिर्फ शरबत के लिए होता है। दो तार का कुआम जो है लौक, जो कि हम खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे लौक है, लौक उन्नाब, लौक सपिस्तान, इस तरीके से लौक सपिस्तान, खयार शंबरी, ये जो लौक हम खांसी के लिए इस्तेमाल कराते हैं, इनको जो दो तार के बराबर इनका कुआम होता है। एक चीज़ यहाँ पर है वो दियाकुज़ा। दियाकुज़ा है क्या? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शरबत खशखाश का मुतरादिफ नाम क्या है? तो हमको पता होना चाहिए कि शरबत खशखाश ही को दियाकुज़ा कहा जाता है। और दियाकुज़ा ये एक शरबत है, लेकिन इसका जो कुआम होता है ये दो तार का बनाया जाता है। तो दियाकुज़ा शरबत खशखाश को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआईए पीजीटी के अंदर पूछ सकता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मुरक्कबात के अंदर पूछ सकता है। इसके बाद आता है तीन तार। तीन तार का कुआम जो बनाया जाता है, 3 से 4 तार का कुआम रहता है माजून का और ख़मीरे का। ख़मीरा जो हम ख़मीरा अब्रेशम है, ख़मीरा गाँव ज़बान है, ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला है, इनका कुआम, या फिर माजून वगैरह है, माजून दबिदुलवर्द हो गया, या उसके अलावा दीगर माजून हो गए, इनका जो कुआम बनता है वो 3 तार का बनता है। अब आइए अगला एक क्वेश्चन आता है जो कि हम पढ़ रहे जामिउल अदविया जब पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन मिलता है गुलकन। अब ये क्वेश्चन देखो कि गुलकन कहाँ कहाँ सेकंड ईयर वालों को पूछ सकता है। तो सेकंड ईयर वालों को सैदला के अंदर भी गुलकन का पूछ सकता है कि गुलकन को कितने तरीक़ों से बनाया जाता है। तो ये इसके ताल्लुक़ से पूरा डिफ़ाइन करना होता है 5 मार्क में। वो सब तफसील में यहाँ पर बताते चलूँगा। गुलकन जो है ये 2 लफ्ज़ से मुरक्कब है, गुल और एक कन। इसमें क्या होता है, इसको बनाने का तरीका क्या है कि एक कांच की शीशी ली जाती है, उसके अंदर शक्कर डाली जाती है और गुलाब की पत्तियां डाली जाती है और उसको रख दिया जाता है। अब ये जो है उससे जो मुरक्कब तैयार होता है वो गुलकन कहलाता है। अब गुलकन जो है कितने तरीक़ों का बनता है? तो गुलकंद आफ्ताबी है, गुलकंद महताबी है, और एक है गुलकंद आबी। हालांकि ये आबी जो है अब तक के मेरे पढ़ने में नहीं आया है। 2 तरीके से गुलकंद बनाया जाता है, गुलकंद आफ्ताबी और गुलकंद महताबी। ये 2 मैंने जो है कुराबदैन वगैरह दूसरी चीज़ें जो पढ़ा हूँ वहाँ पर मुझे 2 चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। बट आबी जो है ये जामिउल अदविया के अंदर दिया है, शायद गलती हो सकती है, महताबी को आबी हो गया हो। अब इसके अंदर क्या है कि गुलकंद आफ्ताबी है क्या? तो एक क्वेश्चन जो है गुलकंद आफ्ताब, आफ्ताब कहते हैं सूरज को, कि वो गुलकंद जो सूरज की शुआओं के अंदर जो गुलकंद बनता है उसे गुलकंद आफ्ताबी कहा जाता है। और ये जो फ़ेल अंजाम देता है ये क़ुव्वत मुलय्यना को जो है कवी कर देता है, बढ़ा देता है, ताकत देता है। यानी क़ुव्वत मुलय्यना जो क़ुव्वत होती है बदन के अंदर, मुलय्यन करने की जो क़ुव्वत होती है उसको ये बढ़ा देता है। इसी तरीके से गुलकंद महताबी, गुलकंद जो है 2 चीज़ों का मुरक्कब है, गुल यानी फूल जिसको गुलाब का फूल, और कंद जो है ये शक्कर को कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। अब महताबी जो है, जहाँ तक मेरे पढ़ने में आया है कि तबरीद वो तरतीब का जो फ़ेल है, जो कवि होता है, जो तबरीद के लिए इस्तेमाल होता है, वो गुलकंद महताबी होता है। और गुलकंद आबी ये अब तक के मेरे पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार अपने जो है अपने इल्म के अंदर पढ़ूँगा कि गुलकंद आबी भी बनता है।
और किस तरीके से बनता है मैं उसके ताल्लुक़ से भी इंशाल्लाह अगर होगा तो पढ़ूँगा और आप लोग को बता भी दूँगा। एक क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है गुले अंगबीन। अब गुले अंगबीन है क्या, हमको ये पता होना चाहिए, जिसको जल जंजबीन भी कहा जाता है। जल जंजबीन, ये याद रखिए कि जलजबीन ये गुले अंगबीन को कहा जाता है। तो जल जंजबीन अगर आ गया तो याद होना चाहिए कि गुले अंगबीन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्हिल व मुखरिज बलगम है। अब इसमें क्या क्वेश्चन, जब इस तरीके के क्वेश्चन मैं डालता हूँ कि तीनों भी खिल्त का जो मुस्हिल है वो मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि गारिकून है। अयारिज फ़िक्रा भी जो है वो मुस्हिल तीनों खिल्त का नहीं है, गारिकून तीनों खिल्तों का जो है मुस्हिल है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्हिल व मुखरिज बलगम कौन सी चीज़ है, गुले अंगबीन, गुलकंद आफ्ताबी या गुलकंद महताबी या कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि गुल्ले अंगबीन जो है ये मुस्हिल व मुखरिज बलगम है। इसी तरीके से जो दवाएं हम बनाते हैं, दवाओं को बनाने के बाद उनका बदमज़ा रहता है, टेस्ट एकदम बेकार होता है। हमारी यूनानी दवा या आयुर्वेदिक दवा, कई पेशेंट मेरे पास जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा कड़ू लग रही है। लेकिन देखिए, कड़ू चीज़ के अंदर ही अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। ये मेरा अपना भी तजुर्बा है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो एलोपैथिक से फंगल इन्फेक्शन वगैरह में कई दिनों से परेशान रहते हैं, और जब हम उनको जो है बाकायदा सुफ़ूफ़ मुसफ़ी, अरके मुसफ़ी और दूसरी अदर अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं जो कि कड़ू होती है, जिनका मज़ा बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो शिफ़ा अल्लाह ने उसमें रखी है कुदरती चीज़ों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफ़ायाब हो जाते हैं। अब ऐसी चीज़ों का जो कड़ू होती है उनको उनके मज़ा जो है वो दूर करने के लिए कि पेशेंट उसको अच्छे से ले इन्हेल कर ले, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारी दवासाजी के अंदर जो है गोली जो बनाई जाती है, टैबलेट जो बनाई जाती है, उसके ऊपर शक्कर चढ़ा दी जाती है। शक्कर को जो है उसका कुआम बनाकर उस पर जो है चढ़ाने के बाद उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो उसके वजह से उस टेस्ट जो है वो गोली का मीठा हो जाता है, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसी तरीके से एक आता है दवासाजी कितने तरीक़ों से की जाती है। ये मैं क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आप लोग को, जब मैंने पिछली एक क्लास लिया था बाकायदा, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैंने सैदला की एक क्लास लिया था। सैदला स्टार्ट कर रहा था, शुरू कर रहा था, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम आ गए थे। सैदला की दो तरीके से हैं, सैदलाए कुल्ली और सैदलाए जुज़ी, जिसको बड़ी दवासाजी या ख़ास दवासाजी सैदलाए कुल्ली को कहते हैं, जिसके अंदर कुराबदैन के नुस्खे इस्तेमाल कराए जाते हैं। और कुराबदैन के नुस्खे जहाँ इस्तेमाल होते हैं उसको बड़ी दवासाजी कहते हैं, जो कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर जो करती है वो इसको इस्तेमाल करती हैं। दूसरी चीज़ छोटी दवासाजी, जिसको जुज़ी कुछ तौर पर जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो अपने क्लिनिक के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसको छोटी दवासाजी या जुज़ी दवासाजी कहते हैं या सैदलाए जुज़ी कहते हैं। ये मतब के अंदर होती है। जैसे क्या होता है कि मतब के अंदर अगर किसी पेशेंट को जो है अब कोई नुस्खा देना है, अब वो अपने नाम से तबीब देता है, जिसके अंदर क्या करता है, अक्सर जो हमारे जो तबीब हैं, मैं बहुत सारे देखा हूँ डॉक्टर जो देते हैं कि माजून अर्द खुरमा लिए, उसमें जो है कुश्ते कलाई मिला दिए। अब वो कुश्ते कलाई मिलाने के बाद जो है उसको मिलाने के बाद अच्छे से घोट लिया और उसको अपने नाम से शाये कर दिए। तो वो अपने पास से जब वो डॉक्टर दे रहा है बना के, तो वो जो फार्मूला हो गया वो जुज़ी तौर पर हुआ, उसका ख़ास एक फार्मूला उसने जो है पढ़ा और उसको दिया। लेकिन ये हर जगह पर रिज़ल्ट नहीं देता है। कुछ पेशेंट में इसके रिज़ल्ट मिलते हैं, कुछ पेशेंट में नहीं मिलते हैं। मिजाज के अकॉर्डिंग जब दवा दी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमको किताबों का भी मुतालिया प्लस हमारी प्रैक्टिस लाइफ का मुतालिया करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, शीरा या हलीब किसे कहते हैं? हलीब है वो, शीरा या हलीब किसे कहते हैं? तो हलीब कहते हैं कि एक दवा प्लस दूसरी दवा, जब दो दवाएं या दो से ज़्यादा दवाएं एक साथ में मिलाई जाती हैं और मिलाने के बाद दूध जैसा उसका मंज़र हो जाता है, यानी सफ़ेद दूध जैसी वो हो जाती हैं, तो उसे शीरा या हलीब कहते हैं। ये मैं एक फ़ॉर्मूले के ज़रिए याद रखा हूँ, दवा प्लस दवा इज़ इक्वल टू दूध जैसा मंज़र जो है क्या कहलाता है? हलीब या शीरा कहलाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये याद रखिए। इसी तरीके से पनीर माया
जो कि पनीर बनाया जाता है, ये बेहतर किसका होता है? तो शत्र एराबी करके जो एक ऊँट है, ऊँटी को शत्र एराबी शायद कहा जाता है, उसका बेहतर होता है। और माउल जबन जो कि दूध का पानी होता है, बकरी का जो दूध होता है उसका सबसे बेहतरीन माउल जबन होता है, जो कि मुसील भी है, बेहतरीन मुलत्तिफ़ भी है और मुलय्यन फ़ेल भी अंजाम देता है, मुलय्यन फ़ंक्शन भी इस्तेमाल करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउल जबन किसका बेहतर है? बकरी का, बकरी के दूध का, गाय के दूध का, भैंस के दूध का या गधी के दूध का? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि बकरी के दूध का जो है माउल जबन जो है सबसे बेहतर होता है। इसी तरीके से माउल अस्ल, माउल अस्ल कहते किसे हैं? मैं पढ़ाया था, जब मास सारे पढ़ाया था, शहद का जो पानी होता है, शहद उसमें एक निस्बत होगी और पानी जो है वो 4 गुना होगा, यानी 1 को 4 का रेशो होगा। यानी शहद अगर 10 ग्राम है तो पानी जो है 40 ग्राम लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ के रखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है माउल हयात करके। जब मैं माँ पढ़ा रहा था, ये मेरे जहन से निकल गया था माउल हयात का क्वेश्चन, मैं वहाँ पर नहीं लिख पाया। माउल हयात है क्या? असल में जो कुश्ता साजी करते हैं, जब कुश्ता बनाया जाता है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और दोबारा कुश्ते को अपनी असल हालत में लाने के लिए। तो वो पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से लाते हैं, हम इसको सैदला में पढ़ेंगे जो सेकंड ईयर वाले हैं। लेकिन जो AI PGT वाले हैं उन लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि माउल हयात अगर आ गया तो वहाँ पर ये भी दे सकता है कि हयात बख्शने के लिए। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर कुश्ता साजी आया है वर्ड तो उसका आंसर जो है कुश्ता साजी ही होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, हमने कल की जो क्लास थी उसमें रोगन कशीद करने के आलात पढ़े हैं, अर्क कशीद करने के आलात पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे रोगन कशीद करना। अब रोगन जो हासिल किया जाता है दवाओं से, वो कितने तरीक़ों से हासिल किया जाता है? अब आता है हमारा रोगन कशीद करना। रोगन को अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए हम जो है रोगन को कशीद करते हैं, हासिल करते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे किस तरीके से रोगन कशीद किया जाता है। सबसे पहले हमको इनके तरीके पता होना चाहिए, कौन कौन से तरीके। तो देखिए, रोगन जो कशीद करने की चीज़ें होती है, जिन तरीक़ों से हासिल किया जाता है उनको जंतर कहा जाता है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म एकदम लिखा हूँ, बालू जंतर, जिसको हम्माम रमली भी कहते हैं। बालू जो कि रेती से बनता है, बालू रेती को कहा जाता है। बालू जंतर जो है इसको याद रखिए, हम्माम रमली भी कहते हैं। दूसरा है गर्भ जंतर। जब मैं सैदला आप लोग को पढ़ाऊँगा ये चीज़ें समझाऊँगा कि गर्भ जंतर किस तरीके का डायग्राम होता है। जिस तरीके से माँ के पेट में एक बच्चा होता है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी जो है एक प्रोसेस होता है और उसके अंदर दवाई रखकर एक काबला रखा जाता है, उसी के ज़रिए इसमें रोगन कशीद होता रहता है। तो उस वजह से इसका नाम गर्भजंतर रखा गया। ये मैंने अपनी ट्रिक याद रखने के हिसाब से जब मैं पढ़ाऊँगा, जब बताऊँगा किस तरीके से कौन से जंतर को मैंने याद रखा हूँ। भूदर जंतर, इसी तरीके से जो है केची जंतर, डमरू जंतर और जल जंतर, खिचप जंतर, जिसको खिचवा जंतर कहते हैं। खिचप को याद रखें, खिचवा जंतर। इसी तरीके से कैची जंतर, डमरू जंतर, जल जंतर। ये क्वेश्चन जल जंतर का आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि कायमुन नार कौन सा जंतर है, कायमुन नार किसका मुतरादिफ नाम है। तो हमको पता होना चाहिए कि कायमुन नार जल जंतर, जिसके अंदर एक परत लगाई जाती है जिसको जलमंदरा कहा जाता है। जलमंदरा का इस्तेमाल कौन से जंतर में होता है? तो हमको पता होना चाहिए कि जल जंतर में होता है, जिसको कायमुन नार कहते हैं। दूसरा एक के रोगन किससे कशीद किया जाता है? तो डोली जंतर, जिसको हम्माम तालीकी कहते हैं। अब ये सारे सैदला के क्वेश्चन हैं। जब मैं सैदला पढ़ाऊँगा सेकंड ईयर वालों को, उस वक्त मैं इनके डायग्राम में बताऊँगा कि कौन से जंतर की किस तरीके की डायग्राम है। अब एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, नीचे देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा हो तारीख़ लोलबी, जो कि मैं अर्क कशीद करने में पढ़ाया हूँ। अब नाड़ी जंतर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दर्ज झेल में से अर्क कशीद करने का जो है कौन सा आला है या कौन सा जो है जंतर है। तो हमको पता होना चाहिए कि नाड़ी जंतर ये अर्क कशीद करने का आला होता है, जिसमें मैं नाड़ी की मुशाबहत नली को लोलबी को दिया था। मैं बताया था कि किस तरीके से उसको याद रखना है। तो इतना याद रखिए
कि तारीक लोलबी, जिसको नाड़ी जंतर कहते हैं, उसके ज़रिए अर्क कशित किया जाता है। बाकी दूसरे जंतरों के ज़रिए, सबके ज़रिए रोगन कशित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 मैं कह रहा हूँ, सेकंड ईयर वालों के लिए भी और AIA PGT वालों के लिए भी। अब जामिउल अदविया में कुछ पॉइंट है जिसको असारा, सत्य और रूप कहते हैं। अब असारा है क्या, जिसको अफशरदा भी कहते हैं। असारा जो है, जो सब्ज़ जड़ी बूटी होती है या फिर जो फल होते हैं, उनको निचोड़कर उनका जो पानी निकाला जाता है उसी को असारा कहते हैं, जिसको उसारा भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसारा और असारा इसको पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ सत्य क्या है, तो जो उसारा हमने हासिल किया, जब हम उसको हरारत देंगे तो वो थोड़ा गलीज़ होगा, तो वो जो हासिल होगा वो उसके ज़रिए जो गलीज़ जो सत्य हमको हासिल होगा वही सत्य कहलाएगा, वो उसारे को हरारत देने के बाद। और उसी सत्य को अगर हम और ज़्यादा हरारत देंगे तो वो और ज़्यादा गलीज़ होगा, और ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो वो जो गाढ़ा हमको और ज़्यादा हासिल होगा आखिर में, तो वो जो कहलाएगा वो रूप कहलाएगा, जो मज़ीद गर्म करने पर, ज़्यादा गर्म करने के बाद गलीज़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पानी के अज्जा जो शराब में कम होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो शराब में पानी के अज्जा कम होते हैं उसे रूह शराब कहते हैं। इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक मैं बताता हूँ कि देखिए, किसी भी प्योर शराब के अंदर, जो प्योर एकदम देसी शराब होती है, मैं अब ये मत समझ लेना कि मैं पीकर इस्तेमाल किया हूँ, बल्कि हम ये देखते हैं कि जब देसी शराब जो है, किसी भी यानी शराबी जब पीता है, देसी शराब जिसको कहते हैं, तो जब वो पीता है तो एकदम डोंग मडोल होता है, एकदम नाचता है, झूमता है और फ़ौरन गिर पड़ता है। तो वो शराब क्या होती है, उसकी रूह के अंदर बस जाती है। तो इससे उसको याद रखिए कि जो पानी के अज्जा उसमें मिले हुए मिलावट नहीं रहती है, पानी की मिलावट नहीं रहती है, तो उसमें मिलावट नहीं होने की वजह से वो एकदम चढ़ जाती है, और जब चढ़ती है तो फिर वो नशीला हो जाता है। तो रूह के अंदर वो बसी है वो शराब। तो इसी से याद रखिए कि रूह शराब जिसमें मिलावट कम होगी, यानी पानी के अज्जा कम पाए जाएंगे, उस शराब को रूह शराब कहते हैं। एसिड, एसिड जो है ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, और इस तरीके से आ सकता है कि जोड़ियाँ लगाइए। तो देखिए, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की एक ट्रिक बनाया हूँ। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक, साइट्रिक, नाइट्रिक। तो इसको याद किस तरीके से रखना है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड लीमू में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है, और एक गैलिक एसिड आता है जो कि सेब के अंदर पाया जाता है। अब लैक्टिक एसिड दही, साइट्रिक एसिड लीमू और नाइट्रिक एसिड अंगूर, इस तरीके से हमको इसको याद रखना है कि लैक्टिक, साइट्रिक, नाइट्रिक। तो साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड, इस एल पहले आता है जिसको लैक्टिक एसिड कहेंगे, फिर एन आता है और फिर एस आता है। LNS को याद रखिए, और इसी के साथ दाल वर्ड जो है, ये वर्ड याद रखिए, दाल। अब दाल कैसे याद रखना है कि जो लैक्टिक एसिड है, एल के साथ लैक्टिक दही, साइट्रिक, ये तीनों भी एसिड किसके अंदर मिलेंगे, तो इमली के अंदर तीनों भी एसिड पाए जाते हैं। इमली के अंदर तीनों भी एसिड पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग हो रही है, तो वैसी सूरत में हमारी यूनानी के पास जो है, ये इमली का जो इस्तेमाल है सिंगल दवाओं के अंदर कराया जाता है नोज़िया, वोमिटिंग के लिए। इसी तरीके से अब खरल, खरल के अंदर इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। पहले तो ये पता होना चाहिए खरल है क्या। तो खरल के अंदर दवाओं को जो है सुफूफ किया जाता है। उसके अंदर संग सिमाक की खरल, फिर आती है संग सफ़ेद या संग मरमर की खरल जिसको कहते हैं, फिर आती है शीशे की खरल, और एक है संग सियाह की खरल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सख्त पत्थर या जो हिजरियात या जवाहिरात होते हैं उनको किस खरल के ज़रिए खरल किया जाता है।
तो उनको संगे सिमाक की खरल के ज़रिए खरल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़बूत होती है और सख्त तरीन खरल जो होती है तमाम खरल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा सख्त जो खरल होती है वो संगे सिमाक की खरल होती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है कि जितनी भी नर्म दवाएं हैं जिनका हमको महलूल तैयार करना है, हल करना है किसी चीज़ के अंदर या उनका सुफूफ करना है नर्म चीज़ों का, जैसे ज़ाफ़रान, मुश्क, अंबर, जुंद बेदस्तर वगैरह, तो ऐसी चीज़ों का महलूल कौन सी खरल में किया जाता है? तो शीशे की जो खरल होती है, शीशे की खरल के अंदर जो है इसका ज़ाफ़रान, मुश्क, अंबर और जुंद बेदस्तर का खरल किया जाता है। खरल के अंदर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सख्त खरल कौन सी है, या हिजरियात, जवाहिरात का जो खरल किया जाता है किसके ज़रिए किया जाता है? तो ये संगे सिमाक के ज़रिए। और ज़ाफ़रान वगैरह के जो महलूल वगैरह बनाए जाते हैं वो किसके ज़रिए? तो शीशे की खरल के ज़रिए ये करे जाते हैं। इसी तरीके से संगे सफ़ेद का दूसरा नाम संगे मरमर भी है, संगे सफ़ेद भी इसको कहते हैं। संगे मरमर का पत्थर सफ़ेद होता है, इस वजह से इस खरल का नाम संगे मरमर की ये बनाई जाती है, उस खरल को जो है संगे सफ़ेद भी कहते हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट है कि खरल की कितनी किस्में हैं। तो खरल की 2 किस्में हैं, 2 जमातों में खरल को तकसीम किया गया है। एक है खुश्क खरल और एक है तर खरल। अब खुश्क खरल के अंदर क्या होगा कि इसमें बारीक सफ़ूफ बनाया जाएगा, और तर खरल में क्या होगा कि इसके अंदर महलूल बनाया जाएगा, हल किया जाएगा दवाओं को रोगन वगैरह के साथ। जिस तरीके से ज़ाफ़रान वगैरह का जो है महलूल बनाया जाता है, तो वो तर खरल हो गई। और खुश्क खरल में जो है जैसे हिजरुल यहूद हो गया, उसका सुफूफ बनाया जाता है, बहुत सारी दीगर जो दवाइयाँ हैं उनका सुफूफ बनाया जाता है। यहाँ तक के उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर अहम नुकात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को समझाया हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो जामिउल अदविया के टॉपिक ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।